अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो है जिस चीज़ पर हम बात करेंगे, ऐसे अफराद जिनका जिस्म जो है बहुत ही कमज़ोर है, दुबला पतला है, गाल पिचके हुए हैं और वज़न भी बहुत ही कम है और बहुत जिस्म जो है बहुत ही कमज़ोर है, नडाल सा है और वो बहुत ही कमज़ोर से नज़र आते हैं। उनके लिए हम जो है वो अपने इस दवाई को इस्तेमाल करके अपने कमज़ोर जिस्म को कुदरती तरीके से, वो भी किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इंशाअल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करके अपने पिचके हुए गाल, कमज़ोर जिस्म को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पिचके हुए गाल जो है उसको फ़ौरबा कर सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला ये 100% रिज़ल्ट और नताइज देने वाला ये दवाई है, नुस्ख़ा है। लेकिन ये है नुस्ख़ा जो है प्यारे दोस्तों मुख्तसर सा है और आसान से हर पंसार स्टोर से मिलने वाला है। लेकिन अज्जा जो है आपने इसके साफ़ सुथरे लेने हैं, अच्छे वाले लेने हैं। ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाला नुस्ख़ा है। तो प्यारे दोस्तों, हम जो है चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसके कौन से अज्जा हैं और उनसी कौन सी तरकीब है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। जी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले है सतावर। ये जो है लंबी लंबी सी आप जो है एक पौधा होता है, उसकी जड़ होती है। तो ये पंसार तो स्टोर से आपने ताज़ा लेना है, ज़्यादा पुराना नहीं लेना। इसके अलावा नंबर 2 मूसली सफ़ेद है। मूसली सफ़ेद ये भी आप अच्छी वाली लें और सतावर 100 ग्राम लें। मूसली सफ़ेद भी 100 ग्राम लें। मगज़ कद्दू जो है ये आप ताज़ा ये भी 100 ग्राम लें। भामन सफ़ेद ये भी आप 100 ग्राम लें, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और पाँचवीं चीज़ है गोंद कीकर। गोंद कीकर लेनी है और इसमें बहुत सी दूसरी जो दरख्त होते हैं उनकी गोंद मिला देते हैं, उसका इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये सतावर, मूसली सफ़ेद, मगज़ कद्दू और भामन सफ़ेद और जो है गोंद कीकर, ये तमाम 100 ग्राम ले लें। हम वज़न ले लें, आप ज़्यादा से कम इस तरह बना सकते हैं, जितना भी आप वज़न में बनाना चाहते हैं। इनको लेकर पाउडर कर लें और सिलबट्टे में कर लें या ग्राइंडर कर लें। और ग्राइंड करने के बाद ये आपका नुस्ख़ा जो है, दवाई जो है तैयार है। जी प्यारे दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल जो है ये आप 10 ग्राम के करीब लेंगे और थोड़ा सा देसी घी में फ्री पान के अंदर एक बर्तन में उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, भुनेंगे। और जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा उसको जलाना नहीं है। और उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा दूध मिला लें और इसके अलावा मीठा करने के लिए शहद या आप मिश्री या चीनी उसके अंदर मिला लें, खीर सी बना लें। खीर बनाने के बाद आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट। और फिर इसको 3 से 4 बजे जो है साफ पैर इसको 2 बार इस्तेमाल करें। जी प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से चंद दिनों के अंदर आपका जिस्म जो है वो मोटा ताज़ा हो जाएगा। पिचके गाल जो है वो फरबा हो जाएंगे, भरे हुए नज़र आएंगे, वज़न आपका ज़्यादा हो जाएगा और जिस्म में आपकी ताकत आएगी। इंशाअल्लाह ताला इससे आपका जिस्म मोटा हो जाएगा। जी प्यारे दोस्तों, ये नुस्ख़ा आपको आसान सा लगता है और ये फ़वाइद के लिहाज से बड़ा ही मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी चीज़ यानी मैदा, जिगर वगैरह की ये ना कमज़ोर करता है, ना खराबी पैदा करता है। इसको इस्तेमाल करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, कोई भी दवाई जो है इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज सेहत तबीब से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बात का मजाज जो होता है उसका फ़र्क उसमें आ जाता है। गर्म मजाज होता है, सर्द मजाज होता है, खुश्क मजाज होता है, इसीलिए आपको मशवरा कर लेना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, ये थी आज का नुस्ख़ा, आज की दवाई जिस्म को मोटा फरबा करने के लिए, पिचके हुए गाल को दुरुस्त करने के लिए। जी प्यारे दोस्तों, इसको बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, दुआ में याद रखें। फिर दोबारा हाज़िर होंगे बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ का तालब, बंदा न चीज़,
خادم الحکمہ حکیم محمد لطیف قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار زندہ صحبت باقی۔